प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, संदर्शन सिंह जी महाराज इन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में लिखा, जिन्होंने बहुत से महापुरुषों की टीचिंग्स भी अपने लफ्ज़ों में समझाई और उनके ऊपर बहुत सी गज़लें लिखी। वो रूहानियत का हर एक पहलू जानते थे और अलग अलग पहलू रूहानियत के उन्होंने बड़े खोल खोल के अपने शब्दों में हमें समझाए हैं। जब भी पिता परमेश्वर की जानकारी की बात होती है, जब भी अपने आप को जानने के लिए हम कदम बढ़ाते हैं, तो फिर महापुरुषों के शब्द हैं जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। उनका ज्ञान, उनके अनुभव, उनकी कही हुई बातें, उनके लिखे हुए शब्द, ये सब हमें एक राह दिखाते हैं ताकि हम जिंदगी को जाने, अपने आप को पहचाने और अपने कदम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ाएं। संदर्शन सिंह जी महाराज के हर एक शेर में, दो लाइनों में इतना कुछ ज्ञान भरा हुआ है कि अगर हम उसे समझें और अपनी ज़िंदगी में ढालें तो फिर हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि गमे जहाँ निगरी का सफ़र क़यामत था, गमे जहाँ निगरी का सफ़र क़यामत था, हर एक ज़र्रे के सीने में कोहसार मिले। हमें समझा रहे हैं कि जो ये ज़िंदगी है, इसमें जब हम गुज़र रहे होते हैं, इसका सफ़र कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि ज़िंदगी गमों से भरी हुई है। हर एक इंसान यही सोचता है कि उसकी ज़िंदगी में दुख दर्द बहुत ज़्यादा है। कभी शारीरिक तकलीफ, कभी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, कभी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज, कभी काम ठीक से नहीं चल रहा, कभी बाल बच्चों में अनबन, कुछ ना कुछ तकलीफ ऐसे लगता है हम सबके साथ जुड़ी हुई है। ये सफ़र जो हम कर रहे हैं, जब से हम पैदा होते हैं, जब तक हमारी फिजिकल डेथ होती है, जब तक मौत होती है, इसमें तरह तरह के एक्सपीरियंसेस हमारी ज़िंदगी में आते हैं। लगता है कि खुशी के क्षण बहुत कम है और दुख के क्षण, गम के क्षण दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। हर एक की ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जबकि कोई ना कोई तकलीफ हमें घेरे बैठी होती है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाया कि गमे जहाँ का सफ़र क़यामत था, कि ये सफ़र इस शारीरिक रूप में तो अब चल रहा है, लेकिन आत्मा तो प्रभु से बिछड़े करोड़ों साल हो गए, और जिस भी योनि में जाती है उसमें तकलीफ़ें तो फरमा रहे हैं कि जो ज़िंदगी का सफ़र है, इसमें ऐसे लगता है कि तकलीफ़ें हैं, कि कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई गम हमें घेरे हुए है, कि हर एक ज़र्रे के सीने में कोहसार मिले। ये छोटे छोटे हर एक कण कण में बड़े बड़े पहाड़ मिले, कि हर एक के अंदर कोई ना कोई हलचल, कोई ना कोई तकलीफ हर पल हर क्षण जुड़ी हुई है। गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया कि नानक दुखिया सब संसार, जो भी इस संसार में आता है उसको कोई ना कोई दुख तो लगा ही हुआ है। जैसे तुलसी साहब ने फरमाया, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास। हर एक को कुछ ना कुछ लगाया कि एक ना एक दुख सबन को सुखी संत का दास। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, किसको तन का रोग है, किसको मन का रोग है, किसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसको कोई और तकलीफ है,
तो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने जोड़ा कि सो सुखिया जो नाम आधार। अगर सब भी दुखों से घिरे तो सुखी कैसे होंगे? सुखी वो इंसान होता है जो नाम के साथ जुड़ता है। और वही तुलसी साहब ने फरमाया कि एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। तो संत का दास सुखी क्यों है? क्योंकि उस पूर्ण महापुरुष ने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दिया, अपनी तवज्जो दी, हमें नाम की देन दी, नाम के साथ जोड़ दिया। और जब नाम के साथ जोड़ दिया तो फिर सदा सदा के सुख चैन पाने के हम लायक हो गए। जो इंसान असलियत के साथ जुड़ जाता है वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। वो कहते हैं हमारी जो आत्मा है इस शरीर में है, इसको जान दे रही है। तो जब हम इस धरती पर रहते हैं तो 3 किस्म के तरीके होते हैं। एक इसे बाहर आत्मिक कहा गया, वो इंसान जिसका ध्यान बाहर की दुनिया में है, वो इंसान जिसका ध्यान माया की दुनिया, क्योंकि इस दुनिया में हम जीते हैं मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं। और मन इंद्रियों के घाट के जरिए हमें इनपुट सब उन इंद्रियों के जरिए आ रही है। आंखों से इंसान देखता है, कानों से सुनता है, नाक से सूंघता है, जबान से चखता है, फिर स्पर्श की इंद्रिय। तो 5 इंद्रियों के जरिए ये जो भी इंटरैक्शंस, जो भी किसको देखते हैं, किसको मिलते हैं, कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ कार्य होते हैं, वो सब इंद्रियों के जरिए हमारे अंदर आ रहे हैं। क्योंकि हम इस बाहर की दुनिया को असली दुनिया समझ बैठते हैं। तो वो इंसान सब कुछ जो उनको इंद्रियों के घाट पर अनुभव हो रहा है उसको सच्चा सोचना शुरू कर देता है। वो भूल जाता है कि माया की दुनिया है, देखने में कुछ और, करने में कुछ और। वो भूल जाता है कि जो इनपुट्स उसको आ रही हैं वो जड़ता से आ रही हैं। उसी को जब असली समझ के वो जीना शुरू कर देता है तो सिर्फ बाहर की अट्रैक्शन, बाहर की चीज़ों में ही इंसान धसा रहता है। एक वो होते हैं जो अंतर आत्मिक होते हैं, वो जिनका ध्यान किसी पूर्ण महापुरुष की मदद से अंदर की दुनिया में बढ़ता है, जिनका ये शिव नेत्र खुलता है, 10वां द्वार खुलता है, तो वो इंसान अंदर की दुनिया के नज़ारे देखने के लायक हो जाता है। जब वो अंदर की दुनिया के नज़ारे देखने के लायक होता है तो फिर उसको समझ में आती है कि बाहर की चीज़ें माया की हैं। उसको समझ में आती है कि जो बाहर का ज्ञान मिल रहा है, बाहर के इंटरेक्शन मिल रहा है, ये सब टेम्पररी है। इनका सुख चैन, इनकी खुशी, इनका आनंद, इसका जो कुछ, इनका दुख दर्द, ये सब थोड़ी देर के लिए रहेगा। कि अंदर की दुनिया हसीन है, अंदर की दुनिया चेतन है, अंदर की दुनिया प्रभु के प्रेम से भरपूर है और अंदर की दुनिया ही हमें मस्ती के आलम में पहुंचाएगी और उसके जरिए हम अपनी मंत्र को पालेंगे। और तीसरी आत्मा वो है जो अंतर्मुख होकर अभ्यास कर कर फिर प्रभु में जाकर लीन होती है। हमें देखना ये है कि हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। अगर सिर्फ ध्यान बाहर की चीज़ों में करते हुए ही जिंदगी गुजार दी तो फिर कुछ भी पाए बगैर हम इस धरती से चल बसेंगे। और अगर ये समय जो हमें मिला है इस शरीर में होने का, इसमें हमने अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर कर दिया, सच्चाई की ओर कर दिया, तो फिर कुछ क्षणों में ही हम बहुत कुछ पा लेते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि इस दुनिया की ओर जब देखते हैं तो हर एक के अंदर, हर एक के साथ
कुछ ना कुछ तकलीफें जुड़ी रहती हैं। और जिंदगी कैसे जीनी चाहिए वो एक और शेर में समझा रहे हैं। फरमा रहे कि सुबह अजल से मैं चला, शामें अबद तक आ गया। कि मेरी जो जिंदगी है अगर सुबह शुरू हुई तो उसकी अब शाम आ रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मालूम है कि हमारे कदम उस आखिरी मोमेंट तक पहुंच रहे हैं। तो फिर मैं सुबह अजल से मैं चला, शामें अबद तक आ गया। उम्र दराज शौक है मेरी हयात मुक्सगर। फरमा रहे हैं कि जो मेरी आत्मा की जिंदगी अब प्रेम से भरपूर है, वो बहुत लंबी है, उसका कोई अंत नहीं। जैसे उन्होंने फरमाया लव हैज अ बिगिनिंग, इट हैज नो एंड। कि मेरी जिंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर रही और वो चलती जाएगी, लेकिन जो मेरे शरीर की जिंदगी है वो बड़ी छोटी है। जो ये शरीर है ये चंद क्षणों के लिए है, 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल। ये जिंदगी बड़ी छोटी है, लेकिन इस जिंदगी में इसको सही करने के लिए, इसको सही तरीके से जीने के लिए प्रेम की जिंदगी होनी बहुत जरूरी है। वही जिंदगी लंबी है, वही जिंदगी जब हम गुजारते हैं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लायक होते हैं। एक जगह और वो समझा रहे हैं कि वो इंसान जिनका ध्यान बाहर की जिंदगी में रहता है उनके बारे में शेर लिखा है कि पलट के आई मनाजिर से हर नजर तना। मनाजिर होता है नज़ारे, दृश्य जो देखने वाले होते हैं। कि पलट के आई मनाजिर, ये जो दुनिया में खेल तमाशे देखते हैं या जो हमारे साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं और जो भी हमारी अटेंशन दुनिया में रहती है, तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, हम देखते हैं क्या हो रहा है, किसके साथ बातचीत हो रही है, कुछ सुनते हैं। कि पलट के आई मनाजिर से हर नजर थाना। तो जब उसे देखते हैं तो क्या होता है, इंटरेक्शन हुआ किसी के साथ, मेल मिलाप हुआ किसी के साथ, सोचा हम बड़े क्लोज हैं, आफ्टर वाइल को ना कुछ टेंशन हो जाती है। वो जो हमारे बड़े नज़दीक थे, जो हमारे भाई बहन हों, चाहे माँ बाप हों, चाहे बाल बच्चे हों, चाहे दोस्त मित्र हों, जिनके बगैर हम जी नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ लाइफ में हो जाता है जिसमें इंसान लगता है कि वो अकेला हो गया। उसे लगता है उसका कोई है नहीं, उसको लगता है कि इसने भी मुझे धोखा दे दिया, उसने भी मुझे धोखा दे दिया, उसने भी गड़बड़ कर दी, उसने भी गड़बड़ कर दी, उसने भी गड़बड़ कर दी। तो फरमा रहे कि पलट के आए मनाजिर से हर नजर तना। के जो भी देखने वाला है, जो आत्मा है, जो मन इंद्रियों के घाट पे जी रही है, बट आत्मा एक्सपीरियंस कर रही है, जो कुछ भी एक्सपीरियंस करती है दुनिया में, चाहे इधर से एक्सपीरियंस करे, चाहे उधर से करे, चाहे उधर से करे, चाहे उधर से करे, आफ्टर पर लगता है कि इंसान वो आत्मा अकेली है, कि उसके अंग संग नहीं, कि उसको मदद करने वाला नहीं, कि उसको सहारा देने वाला नहीं, और रहा जमाने तमाशर में दीदा वर्तना। कि इस दुनिया का जो तमाशा है इसमें हम सब समय के साथ में लगता है कि हम अकेले हैं। तो उस स्टेट में सहारा कहां से मिले? जितने भी दुनिया में जीव हैं उन सबके साथ कर्म जुड़े हुए हैं, और क्योंकि उनके साथ कर्म जुड़े हुए हैं इस करके उनमें से कोई ऐसा नहीं जो कि हमें मदद कर सके, क्योंकि उसको अपने कर्मों को संभालना है। जिसके पास ऑलरेडी बोझ है वो हमारा बोझ कैसे लेगा, हमें मददगार कैसे होगा? इसीलिए जो सन्मत का रहस्य में बार बार समझाया जाता है। जैसे संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि आई हैव नो फ्रेंड एक्सेप्ट माई beloved, आई हैव नो वर्क एक्सेप्ट लव। कि मेरा कोई इस दुनिया में अपने सदगुरु के सिवा मित्र नहीं है कोई, कि मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, कि सब के सब ठग हैं। हमें समय प्रभु ने दिया पिता परमेश्वर को पाने के लिए, जिनको हम नजदीकी कहते हैं वही हमारा टाइम बर्बाद करते हैं।
वो जो कैपिटल हमें मिला है प्रभु को पाने के लिए, उनके साथ ही गुजर जाता है और समय हमें अपने मंजिल तक पहुंचने का मिलता नहीं। तो इसीलिए समय के साथ जैसे जैसे इंसान की समझ सही होती है, उसे अलग अलग अनुभव दुनिया के मिलते हैं, उसे समझ में आ जाता है कि मैंने अपनी मंजिल तक जाना है। अगर इसके साथ टाइम स्पेंड करा वो भी वेस्ट हो गया, उसके साथ करा वो भी गुजर गया, उसके साथ करा वो, तो टाइम किसके साथ स्पेंड करना है? पिता परमेश्वर के साथ। समय तो उतना ही है, 24 घंटे दिन में, उससे ज्यादा तो किसी के पास है नहीं। तो अगर वो समय दुनिया की चीजें, इसको भी खुश कर दिया, उसको भी खुश कर दिया, उसको भी खुश कर दिया, ये करते करते गुजर गई, तो जो काम हम करने आए हैं, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना है, वो पीछे रह जाएगा। उसके लिए समय नहीं मिलेगा, नहीं हमें। इसलिए अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाना, अपनी मंजिल की ओर फोकस रहना बहुत जरूरी है कि जो आसपास की हलचल है वो हमें तकलीफ ना दे। उस हलचल से हम परे हों। जितना जल्दी परे होंगे उतना ही ज्यादा समय अपनी मंजिल तक जाने के लिए हमें मिलेगा। दर्शन सिंह जी महाराज यही बता रहे हैं कि इस शेर में कि गमे जहां निगरी का सफर कयामत था, हर एक जर्रे के सीने में को आसान मिला। कि यहां तो जब भी देखेंगे वहां पे तकलीफें तकलीफें देखेंगे, हर एक दुख दर्द में देखेगा, लेकिन हम सदा सदा के सुख चैन की जिंदगी पा सकते हैं। हम उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं जहां खुशियां ही खुशियां होती हैं, आनंद ही आनंद होता है। वो अवस्था हमसे दूर नहीं, हमें अपना ध्यान सही तरफ करना है। कबीर साहब ने फरमाया कि उस अवस्था को कैसे पाए, तो फरमाते हैं कि तन थिर, मन थिर, बुद्धि थिर, सुरत निरत थिर होए। कि पहले शरीर को शांत करना है, फिर मन को शांत करना है, फिर जब बुद्धि इंटेलेक्ट को शांत करना है, और तभी जाके देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति जो है हमारे अंदर वो शांत होगी, तभी उसमें हलचल नहीं होगी। कहे कबीर इस पलक को कलप न पाए कोई। कबीर सभी फरमा रहे हैं कि एक क्षण, एक पलक, एक मोमेंट, एक क्षण जो करोड़ों क्षणों के इंसान ने पाप करे हुए हैं उनको क्लियर कर देता है, उनको साफ कर देता है। लेकिन वो क्षण ऐसा चाहिए जिनमें शरीर भी शांत हो, मन भी शांत हो, बुद्धि भी शांत हो। शरीर ऐसा चाहिए जिसमें देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सब कुछ शांत हो। जब वो शांत अवस्था में एक क्षण के लिए भी जाते हैं तो करोड़ों क्षणों के जो हमने पाप किए हुए वो सबके सब धुल जाते हैं। तो जब तक हम हलचल में रहेंगे, जब तक ध्यान दुनिया की ओर रहेगा, कोई ना कोई हलचल लगी रहेगी। आज ये करना, कल वो करना, परसों ये करना है, ये बहुत जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है, यहाँ क्या हो रहा है वो भी जानकारी चाहिए, वो भी जानकारी चाहिए। तो इंसान हलचल में रहता है, शांत होता ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि उसको लगता है ओ ये भी बहुत जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है, ये भी होना चाहिए। तो फरमा रहे हैं कि जब तक हम शांत अवस्था में नहीं जाएंगे तो कर्म बनते चले। कर्म को, पाप को हो, कर्म को, क्योंकि जो अच्छे होंगे चाहे बुरे होंगे, भुगतान के लिए वापस तो आना ही पड़ेगा। बुरे कर्मों का हमें भुगतान करने के लिए, जो अच्छे कर्म है उनके फल खाने के लिए, तो वापस जब 84 लाख जिया जिनसे जुड़े रहेंगे तब तक मुक्ति मिलेगी नहीं। तो दोनों ही खराब हैं। तो इसलिए फरमा रहे हैं कि कई क्षणों में हम कर्म बनाते चले जा रहे हैं, बनाते चले जा रहे हैं, बना रहे हैं। एक क्षण के लिए भी जब शांत होते तो करोड़ों वो जो हमारे कर्म बने हैं वो कट जाते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हमें 2.5 घंटे कम से कम अभ्यास करने के लिए कहा। क्यों कहा? ताकि हम रोजाना समय निकालें और इसके जरिए हमारे कर्म कटते चले जाएं, ताकि हम उस अवस्था में पहुंचे जबकि हमारे साथ जो कर्म जुड़े हुए कम हो और कम हो और कम हो और जीरो स्टेट में जाए। जब एकदम जीरो हो जाएंगे, रहेंगे नहीं,
तभी 84 लाख जियाजुन से हमारा छुटकारा होगा। एक जगह और इसी पॉइंट को कबीर साहब ने समझाया कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कोई विधि आवे हाथ। वो कह रहे हम सदा सदा का सुख चैन पाना चाह रहे हैं, इसीलिए धरती पर आए हैं। कोई भी इंसान चाहता नहीं उसके साथ तकलीफ हो, हर एक इंसान चाहता है मेरी जिंदगी खुशी से गुजरे, और अपनी तरफ से इंसान अच्छा करना चाहता है, जो कुछ भी अपने लिए तो अच्छा ही करना चाहता है। हम चाह रहे हैं कि हमें तरीका मिले सदा सदा का सुख पाने के लिए, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बाहर की चीजों में सुख पाने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं ओहो मेरे पास ये अगर नई कार निकली मिलेगी तो बहुत अच्छा होगा, मुझे बड़ा सुख चैन मिलेगा, ये कोई नया गैजेट निकला अगर ये मेरे पास होगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, अगर समय के साथ मेरे को पैसे ज़्यादा हो जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, अगर मेरे पास कपड़े अच्छे हैं तो मेरे को बहुत अच्छा है। तो कुछ ना कुछ बाहर की चीज़ें लेने की या उसको पाने की इंसान कोशिश करता है, सोचता है कि वहाँ से उसे सुख चैन मिलेगा। तो कबीर साहब क्या फरमा रहे कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कि सुख चैन तो कह रहे हैं बाहर की दुनिया में तो मिलना ही नहीं है। वो इंसान की गलत फहमी है कि वो सोचता है कि बाहर की दुनिया में उसे सुख चैन मिलेगा। जितनी मर्जी बाहर की कोई भी चीज ले लो, एक चीज ले लो, दूसरी ले लो, तीसरी ले लो, कोई ना कोई फिर नई चीज आ जाती है। डिजायर्स, इच्छाएं कभी इंसान की खत्म नहीं होती। तो कहते हैं वस्तु कहीं है क्या, वो सुख चैन का जो अरीना है कहां से मिले, वो तो अंदर है। तो हम ढूंढी जा रहे हैं बाहर के, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कोई विधि आवे हाथ को, कहते कोई तरीका मिले हमारे हाथ में, कोई तरीका आए कि जिससे हम असली जो हमारे जूल्स हैं, जो हमारे भीतर हैं, उनको पा सकें। और हमारे कहे कभी तब पाइए भेदी लीजिए साथ, कि मिलेगी कैसे, कोई ऐसा जीव हो जिसको उसका भेद पता हो, जो जानता हो कि अंदर की दुनिया में जाना कैसे है। पहले तो जानता हो कि मिलेगा अंदर से, फिर जानता हो कि अंदर हम जाएं कैसे, फिर जानता हो कि खुद तो जाएं, किसी को लेके कैसे जाएं। अरे इंसान खुद जाता भी है और उसको हुक्म ना हो किसी लोगों को लेके जाने का, तो फायदा सिर्फ उसको ही होगा। कि हम ऐसा भेदी ढूंढें जो कि हमें भी अपने साथ लेके जा सके। इसीलिए किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में जाने के लिए हमें कहा जाता है कि अपने आप हम अंदर जाने के लायक नहीं। अगर होते तो फिर 84 लाख जियाजुन से कब से छुटकारा पा जाते। अगर इंसान खुद ही अंदर की दुनिया में बढ़ पाता तो उसे किसी और की जरूरत ना होती, तो वो कब का वापस निज धाम पहुंच गया होता। तो इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि कहे कबीर तब पाइए कि विधि कब हाथ लगेगी, भेजी लीजिए साथ, कि कोई भेदी, कोई जिसको रास्ता पता है, जो अंदर की दुनिया में आता जाता है, जिसको हुक्म है कि औरों को भी लेके आ सकता है अंदर, जिसको परमिशन है कि भाई अंदर आप औरों को भी लेके आते। इस किस्म का एक पूर्ण महापुरुष हमें चाहिए। और आगे फरमाया कि भेदी लीना साथ जब वस्तु दर लखाए। वो कह रहे हैं जब हमारे साथ भेदी होगा तो जो अंदर चीज है वो खुद ब खुद दिखनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अंदर जाने वाला है उसको पता है कि रास्ता कौन सा लेना है। तो ऐसा भेदी जिसको पता हो कि इससे परे होना है, उससे परे होना है, ये रास्ता बढ़ रहा है, यहां से जाएंगे तो पहुंच पाएंगे, नहीं तो हम इधर ही चक्कर काटते रहेंगे। कि भेदी लीना साथ जब वस्तु दृढ़ लखा है। तो जब भेदी साथ में होगा, जब हमारे सदगुरु में अंदर की यात्रा में लेके जाते हैं, तभी कौन सा रास्ता लेना है, कहां से जाना है, कहां से बचना है, कहां पर पहुंचना है, वो उनको मालूम है। तो फिर वो हमें असलियत अंदर की दर्शाते जाते हैं। और आखिर में क्या बोल रहे हैं कि कोट जन्म का पंथा पल में पहुंचा जाए। वो कह रहे हैं कि करोड़ों जन्मों से हम ये रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब एक सच्चा महापुरुष हमें मिलता है तो ये क्षण भर में रास्ता मिल जाता है। किसी ने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को पूछा कि सचखंड जाने में कितनी देर लगती है, तो उन्होंने आंखें बंद करी और खोल दी, कहा कि मैं वहां से होके आ गया।
उनकी दया में हो, उनकी दया दृष्टि हो, उनका साथ हो, तो ये जो रास्ता जो करोड़ों जिंदगियों में हम पार नहीं कर सकते, वो क्षण भर में पार कर सकते हैं। इसीलिए बार 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 समझाया जाता है कि उनकी हम दया दृष्टि मांगे। हम ये जाने कि उनके जरिए उनकी एक सवली नजर जब हम पर पड़ती है तो हमारे करोड़ों जीवनों की मुक्ति हमें मिल जाती है। और वो कैसे मिलती है, एक और जगह कबीर साहब ने बड़े प्यार से समझाया है। वो फरमाते हैं कबीर सदगुरु नाम से कोट विधन टर जाए। वो कह रहे जब एक पूर्ण महापुरुष हमें नाम की देन देते हैं तो करोड़ों तकलीफें दूर हो जाती हैं। तो फरमाते कबीर सदगुरु नाम से कोट विधन टर जाए, राई समान बसंतरा केता काट जराए। वो कह रहे हैं जैसे एक छोटी सी चिंगारी अगर जंगल में हो, एक छोटी सी चिंगारी से सारा का सारा जंगल भस्म हो सकता है, ऐसे ही जितनी भी तकलीफें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जब एक पूर्ण महापुरुष की नजर करम हम पर पड़ती है, उनकी दया दृष्टि पड़ती है, तो फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। करोड़ों जीवनों के जो हमारे कर्म है वो कटते हैं और हमारे कदम हमें जो हम पाने के लिए आए हैं वहां तक पहुंचा देते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया है कि हमारे एटीट्यूड लाइफ में क्या होना चाहिए। वो फरमा रहे हम अहले जुनू हैं अब्दी इश्क के तालिब, कि इंसान को वो होना चाहिए जो कि जुनू की अवस्था को हर वक्त ढूंढ रहा हो, और उसे ये होना चाहिए उसके अंदर कि वो प्रभु के प्रेम की तलब हो, उसकी लगन हो, एक एम हो, एक रूलिंग पैशन हो लाइफ में कि पिता परमेश्वर को हमने पाना है, उनसे प्रेम करना है, उनको उनकी नजदीकी पानी है। उसके लिए एक पैशन चाहिए, एक तलब चाहिए कि हम अहले जुनू हैं अब्दी इश्क के तालिब, जो आके ना जाए वो शहर ढूंढ रहे हैं। कि हम वो वाला समय ढूंढ रहे हैं जो कि हमें पिता परमेश्वर से अंग संग कर देगा, और फिर जो वो मोमेंट ऑफ अटर्निटी है वो कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि जब आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो गया तो फिर समय अपने आप रुक गया, फिर वो हमारे लिए लागू नहीं है, वो इटर्निटी बन गया, वो सदा सदा के लिए बन गया कि जो आके ना जाए। टाइम के साथ तो आता ना, कभी रेन आए तो कभी मौसम बदला, कभी सर्दी आए, कभी गर्मी आए, वो सब का सब रुक जाता है। क्यों? क्योंकि हम एक इक्विपॉज एक उस स्टेट में पहुंच गए जहां पर कोई चेंज नहीं, कोई हलचल नहीं, हम पिता परमेश्वर से अंग संग हो गए। ये इंसान के अंदर तलब होनी चाहिए, एक पैशन होनी चाहिए, तभी हम अपनी मंजिल को पा पाएंगे। और हम में से हर एक अपनी मंजिल को पा सकता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ फरमा रहे हैं कि कोई भी दूरी है मंजिल नहीं अगर दर्शन, जहां को मेरे जुनू ने करद शिकार मिले। कि अगर हम अपने मन को शांत करना सीख जाएं, जो सिमरन के जरिए होता है, वो मन जो हमें इच्छाएं भेजता है, वो मन जो हमें विचार भेजता है, वो मन जो हमें बाहर की दुनिया में लेके जाता है, तो अगर उसको हम रोक देंगे तो हम सदा सदा के सुख चैन की अवस्था में पहुंच जाएंगे, और वहां पहुंचने में कोई हमें दूरी नहीं लगेगी। तो आज के दिन मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम सबके अंदर वो प्रभु को पाने की इच्छा इतनी ज्यादा प्रबल करें कि उसके सामने और कोई इच्छा टिक ना पाए। हमारे अंदर एक ही एम हो कि हमने इस जिंदगी के मकसद तक पहुंचना है, और जो कुछ भी हमें करना हो वहां तक पहुंचने के लिए इतनी ताकत हमें ये महापुरुष दें कि हम इसी जिंदगी में अपनी मंजिल को पालें। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आईबॉल्स हैं आंखों के डेले सीधे सामने और नीचे जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं,
आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सबके साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।